हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनपद की। बेसिकली ये जो जनपद शब्द है, इस टर्म को हम समझने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से ये जो शब्द है जनपद, ये जनपदास यानी कि जनपदों में कैसे कन्वर्ट हुआ, इसके इतिहास को हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसका महत्व है हमारे प्राचीन इतिहास में या फिर एंशियंट हिस्ट्री में, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो हम देखते हैं कि वैदिक ग्रंथों में बताया गया था कि आर्य जो जनजाति थी, यानी कि आर्य जनजाति के जो लोग थे, उनको जनपद कहा जाता था शुरुआत में। वैदिक ग्रंथों में ऐसा बताया गया है, ठीक है। वहीं वैदिक संहिताओं में बताया गया है कि जन शब्द का जो मतलब है वो है जनजाति। ऐसी जनजाति जिसके जो लोग थे वो पूर्वजों में विश्वास करते थे और वो मूल रूप से यानी कि शुरुआत से ही अर्ध खानाबदोशी थे। अब यहाँ पे अर्ध खानाबदोशी या फिर सेमी नोमैडिक का मतलब जो था वो ये है कि नोमैडिक जो पीपल होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं, ये जो नहीं भी जानता है तो वो सुन लो कि नोमैडिक जो पीपल होते हैं वो ये होते हैं कि अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करते रहते हैं। उन्हें बोलते हैं खानाबदोश, ठीक है। अर्ध खानाबदोश वो लोग होते हैं जो कि शुरुआत में तो खानाबदोशी होते हैं, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इधर उधर बदलते रहते हैं। वहीं अर्ध खानाबदोशी वो सेमी नोमैडिक बन जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वही कि अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कि वो अर्ध खानाबदोशी बन गए, यानी कि उन्होंने अब एक जगह पे रहना शुरू कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो चरवाहे समुदाय थे, उन्होंने पशुपालन शुरू कर दिया, ठीक है। गाय भैंस भेड़ बकरी जो भी उस टाइम पे चलता था, ठीक है, उसको चराना शुरू कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली वो एक मर्चेंट्स के रूप में काम करने लगे। धीरे धीरे हम देखते हैं कि विशिष्ट क्षेत्रों से वो जुड़ गए। तो हम देखते हैं कि शुरुआत में जो जनपद शब्द है ये पुरुषों, मेंस, मर्चेंट्स और आर्टिशंस कारीगरों के एकत्रित होने के स्थान थे, जो कि गांव, बाजारों या शहरों जैसे होते थे, ठीक है। बाद में क्या होता है, वैदिक बाद में क्या होता है, ये जो जनपद टर्म होती है इसका यूज़ जो होता है वो गणराज्यों के लिए होने लगता है और ये राज्य बन जाते हैं, ठीक है। तो जनपद का शासक जो था, जो यानी कि जनपद का शासन चलाता था, उसको जनपदीन होता था वो। पाणिनि ने बताया कि 22 जनपदों का उल्लेख पाणिनि करते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जनपद बताते हैं वो मगध, अवंती, कौशल और वत्स थे, ठीक है। वहीं हम देखते हैं जनपद के अंदर जो साधारण लोग रहते थे, यानी कि जनपद का जो शासक होता था उसको तो जनपदीन कहा जाता था। वहीं जनपद के अंदर जो आम लोग रहते थे उनको विश कहा जाता था, जो आगे चलकर गांव या फिर कई परिवारों के संघों में बढ़ जाते हैं। प्रत्येक जनपद में एक मुख्य शहर होता था, या फिर हम कह सकते हैं कि उसकी राजधानी होती थी, जहाँ राजा रहता था, ठीक है। जिसके अंदर हम देखते हैं कि कौटिल्य ने राज्य के घटक के रूप में भी जनपद का शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जनपद को राजनीतिक रूप से राष्ट्र का नाम भी दिया गया था। और इसका साहित्यिक साक्ष्य हमें बताते हैं कि जनपद जो शब्द है ये 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच फली फूली। और ये शब्द पहली बार, जनपद शब्द पहली बार, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ऐत्रेय और शतपथ ब्राह्मणों में मिलता है। जिसमें हम देखते हैं कि जनपद का प्रशासन जो था वो राजा के अलावा 3 तरीके की सभाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसमें पहली थी सभा या फिर काउंसिल, पौर सभा, ठीक है, जिसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलते थे। तीसरा समिति, जनरल असेंबली, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इस वीडियो में हमने जिस तरीके से बात की जनपद के एक महत्व को समझा कि शुरुआत में जनपद शब्द का जो मतलब था वो कुछ और था और बाद में इसका जो यूज़ था वो किसी और चीज़ के लिए होने लगा, जिसके हिसाब से इसका महत्व जो था वो बाद में बढ़ गया, ठीक है। और इसके अलावा जनपद के प्रशासन को संभालने के लिए 3 अलग से काउंसिल भी थी, जिसमें काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी और जनरल असेंबली थी। अगर आपको इन टर्म्स को अच्छे से समझना है तो मेरी चैनल पे, इसी चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट टर्म नाम से एक प्लेलिस्ट में आपको शॉर्ट वीडियो मिल जाएंगे दोनों टर्म पे, ठीक है। बहुत अच्छे से उसमें मैंने इन दोनों टर्म को डिफ़ाइन किया है, बताया कि इसका यूज़ किस तरीके से होता था, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से जाके इनको देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।